हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो कि आप 2025 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो ये जो 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताने वाला हूँ, उसने पास्ट में अगर आप उनका 5 साल का रिटर्न देखें या 10 साल का रिटर्न देखें, बहुत ही मैसिव रिटर्न है। उसी बेसिस पे मैं आपको ये 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ। तो मैंने इस पे डीप एनालिसिस कर रखा है और डीपली मैंने रिसर्च कर रखा है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए, जो मैं आपको अभी 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में आप खुद भी रिसर्च करिएगा। ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया और फ्यूचर में आपने फिर मेरे को बोलेंगे कि यार आपने बताया था और ऐसा ऐसा हुआ। तो ऐसा बिल्कुल ही मत करिएगा। आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं शुरू ला देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ, जो नंबर 5 पे आता है वो आपका एडल्वी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अगर आप रिटर्न देखेंगे 5 इयर्स का सीएजीआर रिटर्न, तो 34.27% तक का मैसिव रिटर्न है। और इसका सबसे बड़ी बात है, अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टाइल इसका देखें तो ये फोकसेस ऑन इमर्जिंग स्मॉल कैप बिजनेसेस विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल। जी हाँ, तो ये स्मॉल कैप रिलेटेड जो भी बिजनेसेस है, मतलब जो स्टार्टअप कंपनीज है, छोटी कंपनीज है, उसी में ही ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करके ये एक अच्छा खासा रिटर्न आपको दिलवाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि 5 साल तक कंटिन्यूअसली एक आप सीएजीआर रिटर्न देख सकते हैं, 34.27% तक का मैसिव रिटर्न। नंबर फोर में आता है वो आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। इसे अगर 5 इयर्स का सीएजीआर रिटर्न देखे तो 34.65% तक का मैसिव रिटर्न है। इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखे तो इन्वेस्ट इन हाई क्वालिटी ग्रोथ ओरिएंटेड स्मॉल कैप कंपनीज। जी हाँ, ये भी एक छोटी छोटी कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करता है और ग्रोथ पोटेंशियल देख के ही, फंडामेंटल एनालिसिस एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवाते हैं। तो इनका अगर 5 साल का सीजन रिटर्न देखिए, 34.65% तक का रिटर्न। लेकिन हाँ, याद रखिए, दोनों के दोनों जो फंड मैंने आपको बताया बहुत हाई रिस्क रहेंगे, क्योंकि दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। नंबर 3 में आता है वो आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इसका अगर 5 साल का सीएजीआर रिटर्न देखे तो 27.1% तक का मैसिव रिटर्न है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इतना अच्छा खासा रिटर्न, वो भी कंटिन्यूअसली 5 साल तक सीएजीआर रिटर्न, तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छा खासा रिटर्न है। तो यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखें तो फोकस ऑन स्मॉल कैप स्टॉक्स अक्रॉस इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर सेक्टर। तो इनका जो ज्यादातर फोकस रहता है वो इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर सेक्टर में रहता है। मैंने आपको पुराने वीडियोस में अगर आप देखें, कई सारे मैंने आपको एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिव्यू करके बता रखा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा खामी भी मान सकते हैं आप, इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि ये जो सेक्टरल एलोकेशन होता है ना, तो इनका थोड़ा कॉन्सेंट्रिक ज्यादा रहता है। मतलब कॉन्सेंट्रिक मतलब एक दो सेक्टर्स में थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इनका रहता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर और कंज्यूमर सेक्टर, ये दोनों सेक्टर पे इनका ज्यादा भरोसा है और इसी में ज्यादातर इनका इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तभी इनका जो रिटर्न है आप देख पा रहे हैं, 27.1% तक का रिटर्न है सीजीआर रिटर्न, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है अगर आप देखा जाए। तो ये हो गया नंबर 3 में। नंबर 2 में आता है वो आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसका 5 इयर्स का सीएजीआर रिटर्न देखें तो 36.77% तक का मैसिव रिटर्न है। और मैं एक और बता दूं, इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल अगर आप बात करें तो इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विद एक्सपोजर टू हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनीज। तो इनका जो एक्सपोजर रहता है ज्यादातर हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनीज में रहता है और प्रॉपरली डाइवर्सिफाई फॉलो करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अगर आप इसका ऑल टाइम रिटर्न देखें ना, मतलब 12 ईयर्स या 13 ईयर्स में, तो उन्होंने कंटिन्यूअसली 27% तक का मैसिव रिटर्न दे रखा है हर साल। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इसने, कोई भी ऐसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड नहीं है जिसने 12 साल तक आपको 27% तक का कंटिन्यूअसली इतना मैसिव रिटर्न दिया। अभी जो मैं बता रहा हूँ सबका आपको 5 इयर्स का सीरीज रिटर्न बता रहा हूँ, लेकिन अगर ऑल टाइम अगर आप रिटर्न देखेंगे ना, सबसे ज्यादा आपको निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ही दिखेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इसमें अगर आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, ज्यादा आपके पास डाइवर्सिफिकेशन सोच रहे हैं कि मतलब जो स्मॉल कैप कंपनीज, मतलब जो छोटी कंपनीज है उसमें ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, तो डेफिनेटली आप ऐसे म्यूचुअल फंड की तरफ इन्वेस्टमेंट आप देख कर सकते हैं और इस तरफ जा सकते हैं। नंबर 1 में आता है वो आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसका अगर आप 5 इयर्स का सीएजीआर रिटर्न देखें तो 45.75% तक का मैसिव रिटर्न है। और इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल रहता है वो आपका एग्रेसिव फोकस ऑन हाई ग्रोथ सेक्टर्स। जी हाँ, तो इसका बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव मतलब ये तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हर साल आपको 45% तक का मैसिव रिटर्न मिलता है। तो देखिए, इनकी जो एक स्ट्रैटेजी रहती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी। जी हाँ, डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी क्या होती है कि मतलब ये एक एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं। आपने सुना होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, जैसे पाइथन हो गया आपका, ऐसे कई सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। वो क्या करते हैं, वो अपना कोडिंग के थ्रू पता लगाते हैं कि मतलब ऐसा फ्यूचर में कौन सा ऐसा स्टॉक्स है जो छोटी कंपनीज का है, जब कोई एक मल्टी बैगर बन सकती है, जो फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सकती है। तो यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो नहीं किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, डेटा ड्रिवन अप्रोच, या फिर आप मान सकते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच।
तो एक तरीके से ये एक एआई पे टोटली डिपेंडेंट रहते हैं, तो एआई के बेसिस पे ये जज करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो रिस्क यहाँ पे बहुत ज्यादा बन जाता है, उसके बेसिस पे रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा बनता है। तो अगर आप रिस्क के साथ हाई रिस्क ले सकते हैं तभी ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज करें, वरना बिल्कुल भी मत करिए, इग्नोर मारिए। तो मैं आपको ये जो 5 म्यूचुअल फंड बताया स्मॉल कैप रिलेटेड, ये डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न देने के पोटेंशियल रखते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, तो यहाँ पे स्टार्टअप कंपनीज का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने लॉन्ग टर्म में, अगर आपके पास टाइम फ्रेम हॉरिजन अगर मैं बताऊं तो 7 से 10 साल अगर आपके पास है, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा, वरना बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क बना रहता है। और मैंने आपको जो नंबर 1 में बताया क्वांट स्मॉल कैप फंड, इसमें तो रिस्क पे भी रिस्क बना रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करा जाता, यहाँ पे क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉलो किया जा रहा है, डेटा ड्रिवन अप्रोच, या फिर आप मान सकते हैं कोडिंग के थ्रू पता लगाते हैं कि मतलब कौन सा म्यूचुअल फंड है जो आपको, कौन सा स्टॉक्स जो है वो अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सकता है। तो यहाँ पे और ज्यादा रिस्क बन जाता है। तो उस बेसिस पे अगर आपके पास पोटेंशियल है इतना ज्यादा रिस्क लेने का, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा, वरना बिल्कुल भी मत करिएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ ये पांचों के पांचों जो म्यूचुअल फंड है ये बहुत ज्यादा रिस्की फंड है। आप इसमें रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, और ये नहीं कि बाद में मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि यार आपने बताया ये। मैं आपको पास्ट रिटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ, फ्यूचर में इनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और इनके मैंने थोड़ा डिटेल एनालिसिस भी कर रखा है। लेकिन हाँ, आपके पास अगर टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा, और खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, ये मैंने बोल दिया और आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।